हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आज सीखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। So coordination means synchronization between various body parts to work together for various processes or activities to occur। इसका मतलब है हमारे बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होने के लिए या फिर कोई भी प्रोसेस होने के लिए बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मिलके एक साथ काम करते हैं, तभी वो एक्टिविटी या फिर प्रोसेस कंप्लीट होता है। और उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन या फिर सिंक्रोनाइजेशन। जैसे कि अगर कोई एक ग्रुप डांस है तो ग्रुप डांस में सभी पार्टिसिपेंट्स एक ही साथ में हर एक स्टेप करते हैं, तब वो डांस हमारा क्लियर और नीट दिखता है, अच्छा दिखता है। वैसे ही अगर हमारे बॉडी में कोई एक्टिविटी होनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक हॉट पैन है, इफ दिस इज अ हॉट पैन, अगर ये कोई गर्म पैन है और इसको अगर हमने यहाँ पे टच किया तो हम हमारा हाथ जल्दी से निकाल लेते हैं। कोई भी गर्म चीज को अगर हमने टच किया तो हम हमारा हाथ जल्दी से निकाल लेते हैं। लेकिन ये एक्टिविटी होने के लिए हमारे हाथ के मसल्स, सभी नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन सभी एक साथ मिल के काम करना है, और तभी हम हमारा हाथ यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब क्या है, वहां पे कोऑर्डिनेशन होना या फिर सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इस पैन से, जो हॉट पैन से जो हाथ निकालने के बाद हाथ जल्दी से निकाल रहे हैं, तब हमारे हाथ के मसल्स, नर्व सेल्स, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ये सभी बॉडी पार्ट्स एक साथ काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम हमारी जल्दी से हाथ निकालने की जो एक्टिविटी है वो हम कर पा रहे हैं। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय टू सिस्टम्स। ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है हमारे बॉडी में, वो दो सिस्टम के हेल्प से होता है, और वो है नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। जो भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में होता है वो दो सिस्टम की वजह से होता है, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम विल लुक आफ्टर द थिंग्स और एक्शंस विच आर अंडर कंट्रोल। नर्वस सिस्टम मतलब क्या, ये ऐसा सिस्टम है जो एक्शंस हमारे बॉडी में अंडर कंट्रोल हो रहे उसको देखता है, और उस सिस्टम को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्शंस होते हैं, थोड़े हमारे कंट्रोल में रहते हैं और थोड़े हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, जैसे कि वॉकिंग, ईटिंग, जंपिंग, रनिंग एक्सेट्रा। ये जो सभी एक्टिविटी है ये हमारे कंट्रोल में है। अगर हमें वॉक करना है तो ही हम वॉक करते हैं, अगर हमें खाना खाना है तो ही हम हमारे हाथ से खाने को पकड़ के पाउथ में डालते हैं, अगर हमें जंप करना है तो ही हम जंप करते हैं, अगर रनिंग करना है तो ही हम रन करते हैं। मतलब ये जो एक्टिविटीज है ये सभी एक्टिविटीज हमारे कंट्रोल में है। और ये सभी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल में रखता है और कौन देखता है, ये सभी एक्टिविटीज को देखने वाला सिस्टम है नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम में सभी नर्व्स रहते हैं। इट इंक्लूड्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स, मतलब इस सिस्टम में सभी नर्व्स का काम रहता है। Then what is hormonal system? Hormones are nothing but chemicals. Hormones मतलब क्या है, ये chemicals ही है। There are some glands in the body which release these chemicals, which are called as hormones, which control some of the actions and characters like digestion, heart beating, sneezing, secondary sexual characters, etc. हॉर्मोन्स मतलब एक केमिकल्स है, और वो कहाँ पे तैयार होते हैं, वो हमारे बॉडी में तैयार करते हैं। तो हमारे बॉडी में थोड़े ग्लैंड्स है, जो ग्लैंड्स ये केमिकल सिक्रीट करते हैं, और उसी केमिकल्स को हम बोलते हैं हार्मोन। ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में थोड़े एक्शंस और थोड़े कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो ये जो भी सिस्टम इस एक्शंस को और हार्मोन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं हार्मोनल सिस्टम। वैसे कौन से एक्शंस और कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है, जैसे कि डाइजेशन, हार्ट बीटिंग, स्नीजिंग, ये जो एक्शंस है ये सभी कंट्रोल करने का काम हार्मोन्स का है। एंड कैरेक्टर्स में आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये जो भी कैरेक्टर्स है या फिर ये जो भी एक्शंस है ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो हमारे जो हार्ट बीट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप, हमारा हार्ट अपने आप बीट होते रहता है। एक बार खाना खाए तो वो डाइजेशन अपने आप हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में होते रहता है। स्नीजिंग भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
तो ये सभी चीजें जो कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो है हार्मोनल सिस्टम। और हार्मोन्स मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बोला, ये केमिकल्स है जो हमारे बॉडी के ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अभी नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम देखेंगे नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के नर्वस सिस्टम कैसे है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ह्यूमंस की जो नर्वस सिस्टम है वो हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। तो पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, that is CNS, and second one is peripheral nervous system, that is PNS. So what is central nervous system? Central nervous system includes brain and spinal cord, and peripheral nervous system includes cranial nerves and spinal nerves. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेन जो पार्ट्स है जैसे कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। एंड पेरिफेरल मतलब साइड्स का, पेरिफेरल एरिया मतलब बाजू की एरिया। तो ब्रेन से जो साइड्स में जो एरिया है वो सभी क्रेनियल नर्व से इंक्लूडेड है, और स्पाइनल कॉर्ड के जो बाजू की एरिया है वो सभी स्पाइनल नर्व से इंक्लूडेड है। तो मेन जो है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए इन दोनों को हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऐड किया है। और जो नर्व्स ब्रेन से आते हैं, ब्रेन के साइड पे जो आते हैं वो सभी क्या है, क्रेनियल नर्व्स है। एंड जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स आते हैं वो सभी स्पाइनल नर्व्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेजिन कि ये हमारा ब्रेन है, यहाँ पे हेड में जो ब्रेन है, और यहाँ से ब्रेन से जो नर्व्स आते हैं जो इंक्लूड करते हैं ईयर्स के एक्शंस को, आईज के एक्शंस को, नोज के एक्शंस को। तो ये जो सभी नर्व्स ब्रेन से आ रहे हैं हम उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। और ये यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स पूरे बॉडी को कवर करते हैं जैसे कि हैंड्स, लेग्स सभी को कवर करते हैं, इन नर्व्स को बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो साइड्स के एरिया, पेरिफेरल एरिया जो कवर करने वाले है वो है पीएनएस, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड की साइड की एरिया, ब्रेन की साइड की एरिया, वो सभी पीएनएस में आता है। और मेन जो पार्ट है जैसे कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वो आता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। So, what are these cranial nerves? The nerves arising from brain are called cranial nerves. जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो भी नर्व्स ब्रेन से आ रहे हैं वो सभी क्रेनियल नर्व्स है। The nerves arising from spinal cord are spinal nerves. जो भी नर्व स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं वो सभी स्पाइनल नर्व्स हैं। These nerves are made up of small cells called nerve cells or neuron, which is responsible to carry the message to all over the body. ये nerves जो है, ये nerves मतलब क्या है? ये nerves में एक cells है, मतलब ये अगर for example ये एक nerve है, तो ये nerve एक एक cell से बना है। So ये एक cell होगा, ये एक cell रहेगा, ये एक cell रहेगा, ये एक cell रहेगा। तो ये सभी cells ऐसे एक दूसरे से connected है और तब जाके ये nerve तैयार हुआ है। तो ये जो सेल्स है उनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन। तो इस चैप्टर में वो नर्व सेल्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे के वीडियोस में। तो ये जो सभी सेल्स है ये नर्व सेल्स है और उसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो यही सेल्स है जो रिस्पॉन्सिबल है मैसेज को ऑल ओवर द बॉडी सप्लाई करने के लिए या फिर सेंड करने के लिए। मतलब अगर यहाँ पे कोई मैसेज मिलता है, अगर इस नर्व को यहाँ पे कोई मैसेज मिलता है तो वो मैसेज यहाँ से लेके आगे मूव करके ऐसे पूरे बॉडी तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला जब भी हम कभी एक हॉट चीज को या फिर गर्म चीज को पकड़ने के बाद हाथ निकाल देते हैं, मतलब क्या है, अगर यहाँ पे एक गर्म पैन है, अगर इसकी ये हीट है, अगर हीट यहाँ पे लगती है तो ये हीट वाला जो मैसेज है तो वो ऐसे आगे आगे भेजा जाता है। और जैसे ही वो मैसेज ब्रेन के पास आके पहुंचता है और ब्रेन जब वापस मैसेज भेजता है तब जाके हम हमारा हाथ निकाल लेते हैं। तो ये जो मैसेज पहुंचाने का काम है ये सभी कौन करता है, ये हमारे नर्व सेल्स और न्यूरॉन करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बोला, एक स्लाइड रिवीजन करेंगे। हमारा जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप में डिवाइड है। उसके टाइप्स है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है, एक है क्रेनियल नर्व्स एंड दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स मतलब ऐसे नर्व्स जो ब्रेन से आते हैं, एंड स्पाइनल नर्व्स मतलब ऐसे नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। ये नर्व सेल, नर्व मतलब क्या है,
ये नर्व मतलब एक ऐसी चीज है जो नर्व सेल्स से बनी है, या फिर हम न्यूरॉन से बनी है ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यही नर्व सेल्स रिस्पॉन्सिबल है जो मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पे कैरी करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये है हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। आप ये सभी नोट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो आपको एग्जाम में हेल्प करे कि आंसर लिखने के लिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके उस नोट्स को लिख के ले सकते हैं और बाद में आगे के टॉपिक को देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड होगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।